नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। आज हम आपको एक दर्दनाक घटना की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसने एक बार फिर पहाड़ों की शांति और आस्थाओं के केंद्र रहे केदारनाथ की वादियों को शोक में डाल दिया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर, जिसमें रविवार को केदारनाथ में एक हादसे ने 7 लोगों की जान चली गई। ये घटना घटी है रविवार की सुबह। स्थान था गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, जहां एक बार फिर एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश ने लोगों का दिल दहला दिया। यह कोई साधारण हादसा नहीं था, यह एक ऐसी घटना है जिसने एक साथ 7 लोगों की जिंदगी ले ली। उनके घर सूने कर दिए, उनके परिजन शोक में हैं, उनके दोस्त स्तब्ध हैं, उनके साथ काम रखने वाले सहकर्मी आहत हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब आर्यन एविएशन नामक कंपनी का एक हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम से वापस गुप्तकाशी बेस पर लेकर आ रहा था। खराब मौसम ने एक बार फिर पहाड़ों पर कहर ढा दिया। घने बादल, शीतल हवाएं, घने कोहरे ने पायलट की नजरें असमर्थ कर दी, जिसके फलस्वरूप नियंत्रण असंतुलित हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिर पड़ा। ये हादसा गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर स्थित गौरी माइखर्क नामक स्थान पर हुआ। जैसे ही इसका समाचार आया, पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF और जिला प्रशासन ने तत्काल घटनास्थल पर राहत दल रवाना किया। जवान मुश्किल पहाड़ी मार्गों, घने वन क्षेत्रों, चट्टानों और खाइयों से होकर पहुंचे। जगह तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था, फिर भी उनके प्रयास ने ये सुनिश्चित किया कि कोई जीवित न होने पर भी उनके शवों को सुरक्षित बाहर लाकर उनके परिजन तक पहुंचाने की व्यवस्था किया जा सके। दुर्घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने पुष्टि किया कि इस दर्दनाक हादसे ने एक साथ 7 लोगों की जान ले ली, जिनमें एक पायलट, 5 यात्री और एक छोटा बच्चा शामिल था। दुखद रूप से कोई भी इस हादसे से जीवित नहीं निकल सका। जिन लोगों ने इस दुर्घटना में जीवन खो दिया, उनके नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जिनमें एक नाम विक्रम रावत का भी शामिल है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी थे। वे श्रद्धालुओं की सेवा और व्यवस्था संभालने का काम किया करते थे। उनके असमय निधन ने उनके साथियों, उनके गांव वालों और उनके परिजन तक शोक पहुंचा दिया। जैसे ही यह समाचार आया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर उनके संदेश ने लोगों तक उनके दर्द, उनके शोक, उनके समर्थन का संदेश दिया। उन्होंने लिखा, रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर ने मेरा दिल भारी किया है। SDRF, पुलिस, जिला प्रशासन सहित सभी राहत दल घटनास्थल पर मौजूद हैं। हम शोकाकुल परिवारों के साथ हैं, उनके दर्द में बराबर शरीक हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने इस हादसे पर दुख जाहिर किया, साथ ही प्रभावित परिवारों तक हर संभव समर्थन पहुंचाने का आदेश दिया। ये घटना पहाड़ों पर होने वाली ऐसी घटनाओं की एक दर्दनाक श्रृंखला में शामिल होती जा रही है। खराब मौसम, घने बादल, मुश्किल भौगोलिक स्थितियों ने पहले भी अनेक लोगों की जानें ली हैं। आज एक बार फिर वही हुआ। केदारनाथ आया हुआ एक परिवार, एक दल, एक क्रू घर नहीं लौट सका। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि मृत लोगों का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में किया जाएगा। पोस्टमार्टम बाद उनके परिजन उनके शव घर ले जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी आदेश दिया है कि शिनाख्त उनके परिजन की मौजूदगी में ही किया जाएगा, ताकि कोई असमंजस न रहे, कोई भूल न होने पाए। ये हादसा केवल एक समाचार नहीं, एक दर्द भरी घड़ी है। ये हम सभी से एक बार फिर सुरक्षा, सावधानियों, योग्य आदेश, अनुभवी क्रू, बेहतर सुरक्षा साधनों, अधिक कारगर आपात प्रतिक्रिया और पहाड़ जैसा मुश्किल इलाका होने की स्थितियों पर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि पहाड़ जीवन देने वाले भी हैं, जीवन लेने वाले भी। ये वही पहाड़ है जहां हर रोज असंख्य श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंच हैं। ये वही पहाड़ है जो हर मुश्किल परिस्थिति में लोगों की आस्थाओं की रक्षा किया हुआ है, पर साथ ही यहाँ की ऊंचाई, असंतुलित मौसम, घने वन, चट्टानें, ये सब कारक जीवन और सुरक्षा पर भारी असर डाल सकते हैं। आज हर एक शोकाकुल परिवार, हर एक गांव, हर एक घर दर्द और शोक से भर आया है। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनों को खो दिया, उनके दर्द की कोई भरपाई नहीं किया जा सकता। केवल शोक, सांत्वना और समर्थन ही उनके साथ किया जा सकता है। ये घटना एक दर्दनाक सबक भी है। ये दर्शाती है कि पहाड़ों पर विमान या हेलीकॉप्टर संचालन एक मुश्किल काम है। जरा सी चूक, छोटा सा असंतुलन, एक पल का भ्रम असंख्य लोगों की जिंदगी बदल देता है। अब जरूरत है अधिक सुरक्षा उपाय अपनाने की, अधिक अनुभवी क्रू रखने की, बेहतर उपकरण, अधिक कारगर मार्गदर्शन, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जैसे ही राहत दल ने शवों का पोस्टमार्टम किया, उनके परिजन ने शिनाख्त किया,
अब उनके पार्थिव शरीर उनके गांव, उनके घर, उनके परिजन तक पहुंचाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये घड़ी शोक की है, शांति की है, समर्थन की है, एकजुट होने की है, ताकि हम एक साथ होकर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देने, दर्द बांटने, गम हल्का रखने और भविष्य में अधिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। रुद्रप्रयाग ने एक बार फिर दर्द देखा, उत्तराखंड ने एक बार फिर असमय जीवन खोया, पर इसका मतलब यह नहीं कि जीवन थम जाएगा। केदारनाथ का मार्ग खुला रहेगा, आस्थाओं का कारवां चलता रहेगा, क्योंकि जीवन जीने का नाम ही मुश्किलों से जूझने, गिरने, संभलने, फिर नए विश्वास साथ लेकर आगे बढ़ने का है।